हेलो क्लास 9th। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं चैप्टर पॉवर्टी एज अ चैलेंज और ये देखते हैं कि पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट, यानी कि गरीबी को जो समाजशास्त्र की स्टडी करने वाले लोग हैं उनको सोशल साइंटिस्ट भी कहा जाता है, वैज्ञानिक। वो क्या सोचते हैं, सामाजिक वैज्ञानिक इनको कहा जाएगा। तो सामाजिक वैज्ञानिक लोग के नज़रिए में पॉवर्टी क्या होती है या गरीबी क्या होती है। सिंस पॉवर्टी हैज़ मेनी फैसेट, चूँकि गरीबी का कई रूप होता है। सोशल साइंटिस्ट लुक एट इट थ्रू अ वेराइटी ऑफ इंडिकेटर्स, इसलिए कई ऐसे चिन्ह हैं जिनकी मदद से सोशल साइंटिस्ट इस गरीबी की स्टडी करते हैं। यूजुअली द इंडिकेटर्स यूज रिलेट टू द लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन। ये वैसे आम तौर पे ये देखा जाता है, ये जो इंडिकेटर जिनकी मदद से ये स्टडी करते हैं वो उनकी इनकम के ऊपर निर्भर करता है और क्या खर्च होता है उसके ऊपर निर्भर करता है। बट नाउ पॉवर्टी इज़ लुक थ्रू other social indicator like literacy level, lack of general resistance due to malnutrition, lack of access to healthcare, lack of job opportunity, lack of access to सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, और भी कई चीज़ें अब उसमें जोड़ दी गई हैं। पहले क्या होता था, दो ही चीज़ की मदद से स्टडी की जाती थी पॉवर्टी की, कि क्या कमाते हैं और क्या खर्च होता है। लेकिन अब कई चीज़ें देखने लगे हैं, जैसे कितने पढ़े लिखे हुए लोग हैं, लैक ऑफ जनरल रेजिस्टेंस ड्यू टू मैल गरीबी के कारण बैलेंस डाइट नहीं मिलता उनको, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनके ऊपर बीमारियों का असर बहुत जल्दी हो जाता है। अगर आप शारीरिक रूप से कमज़ोर हो तो क्या होगा कि आप बार बार किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हो जाओगे, है ना। क्योंकि क्या जीवाणु जल्दी से क्या होता है, जब आप शरीर कमज़ोर होता है तो क्या होता है, शरीर की जो लड़ने की क्षमता होती है ना बीमारियों से, वो कम हो जाती है। इसकी वजह से आप बहुत जल्दी बीमार पड़ोगे। लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, अब पैसा है नहीं तो आप जाकर कहीं भी इलाज नहीं करा सकते, क्योंकि आपको पता है कि इलाज कराने पर खर्च होता है पैसा, और पैसा है नहीं। और फिर क्या है, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, और फिर क्या है, पढ़े लिखे कम होने के कारण या नहीं पढ़े लिखे होने के कारण नौकरी भी आसानी से नहीं मिल पाती। लैक ऑफ एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, अब आपको पता है कि झुग्गी झोपड़ियों में पानी की सप्लाई वगैरह की व्यवस्था तो होती नहीं है, पाइपलाइन होता ही नहीं है जिससे पानी सप्लाई हो। तो क्या होता है, वो जहाँ तहाँ से पानी लाते हैं, जो कि कई बार क्या होता है सेफ़ नहीं होता ड्रिंकिंग के लिए, फिर भी वो उसको इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनको और कोई उनके पास अल्टरनेटिव ही नहीं होता, कोई दूसरी व्यवस्था ही नहीं होती उनके पास। पानी आपको पता ही है, अगर बॉटल का पानी आप खरीदोगे तो बहुत महंगा पड़ता है ना। तो क्या उसके पास सैनिटेशन, और चूँकि झुग्गी झोपड़ियों में कोई व्यवस्था ही नहीं होती टॉयलेट वगैरह जाने की, वो तो ऐसे ही एक कच्चा सा घर बना लेते हैं जहाँ सिर्फ रहने के लिए, जहाँ पर लैट्रीन बाथरूम ये सब की कोई सुविधा ही नहीं रहती। तो वैसे में सैनिटेशन भी प्रॉपर तरीके से नहीं होने के कारण, व्यवस्था नहीं होने के कारण भी कई बीमारियां हो जाती हैं लोगों को। Analysis of poverty based on social exclusion and vulnerability is now becoming very common। अब इसलिए क्या होता है कि गरीबी जो है इससे सोशल एक्सक्लूजन होता है। आप देखिए जो जो बच्चे बड़े घरों में रहते हैं, या जो जिनके माता पिता संपन्न हैं, वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि गरीब और फटेहाल बच्चों के साथ उनका बच्चा खेले, है ना। इसके साथ ही साथ इसलिए लोग ना जल्दी अपने साथ उनको लाना नहीं चाहते, है ना। जो लगता है जैसे कि जो गंदे हैं, अरे ये तो क्योंकि उनके पास है नहीं ना, वो व्यवस्था ही नहीं है कि जिससे वो साफ़ सुथरे रह पाएँ, सही सही साफ़ सुथरी जगह पे रह पाएँ। तो ऐसे लोगों का अमीर या जो थोड़े संपन्न हैं, अच्छे घरों में रहते हैं, उनके साथ घुलना मिलना मुश्किल हो जाता है। लोग ऐसे अच्छे घरों के लोग अवॉइड करते हैं उनके साथ उठना बैठना, या उनसे कुछ बातचीत करना, है ना, अपने बच्चों को उनके साथ खेलने देना, ये सब चीज़ें।
और उसके वल्नरेबिलिटी, और बहुत वल्नरेबल वो होते हैं हर चीज़ के लिए, बीमारियों के लिए भी। वल्नरेबल मतलब कि आप बिल्कुल ये हो, ओपन हो, खुले हो तरह तरह की परेशानियों के सामने, है ना। जैसे वो बीमारी भी हो सकती है, वो और दूसरी जैसे किसी तरह की भेदभाव होने में, इन सब में के लिए वो खुले हुए होते हैं। हर तरह का उनके साथ भेदभाव भी होता है, और वही गरीबी के वो भी सिर्फ गरीब होने के कारण। और ये सब चीज़ें बहुत ही कॉमन सी देखी गई है। अब देखिए, सोशल एक्सक्लूजन को समझाया है कि सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है। जैसे अभी हमने 2 शब्द पढ़े ना, एक पढ़ा हमने सोशल एक्सक्लूजन और दूसरा पढ़ा वल्नरेबिलिटी। तो दोनों को अलग अलग करके भी समझाया गया है आपको। अब देखिए, सोशल एक्सक्लूजन होता क्या है। According to this concept, poverty must be seen in terms of the poor having to live only in poor surrounding with other poor people. एक कॉन्सेप्ट क्या होता है? एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि गरीब लोगों को अधिकार ही नहीं है कि वो संपन्न लोगों के बीच में रहें। वो गरीब हैं तो गरीब लोगों के बीच में ही रहेंगे। Excluded from enjoying social equality of better off people in better surrounding. इससे क्या होता है कि उनको अलग कर दिया जाता है, वो इंजॉय नहीं कर पाते अच्छे माहौल को, जहाँ पर संपन्न लोग या जो अमीर हैं वो रहते हैं, और उनको इसलिए बेटर सराउंडिंग उनको नहीं मिलता। हम ये मान ही लेते हैं बिल्कुल कि इन लोगों को बेटर सराउंडिंग तो मिल ही नहीं सकता क्योंकि वो गरीब हैं। Social exclusion can be both a cause as well as consequences of poverty in usual sense. और ऐसे आमतौर पे अगर कहिए तो दो कारण हो सकते हैं। एक तो ये सोशल एक्सक्लूजन, एक ये वजह हो सकती है कि गरीबी है उनके पास, मतलब वो गरीब हैं, इस वजह से उनको ये परिणाम झेलना पड़ रहा है कि उनको उनका सामाजिक बहिष्कार एक तरह से कर दिया गया है कि भाई तुम हमारे साथ नहीं आ सकते। ठीक है। उसके बाद क्या है, ब्रॉडली इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल और ग्रुप्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम फैसिलिटी। और यही कारण है कि इनको बहुत सारी फैसिलिटी से अलग कर दिया जाता है। बेनिफिट ऑफ अपॉर्चुनिटी, मौके भी इनको कम मिलते हैं दैन अदर्स। दे आर बेटर्स मतलब कि जो ज़्यादा संपन्न होते हैं उनकी तुलना में इनको अपॉर्चुनिटी भी कम मिलती है। अ टिपिकल एग्जाम्पल इज़ वर्किंग ऑफ द कास्ट सिस्टम इन इंडिया। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे यहाँ जाति व्यवस्था जो है, आपने सुना ही होगा कि अब पुराने ज़माने से ही हमारे यहाँ जाति व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की बनी हुई है। और उसके अनुसार कुछ लोग अपर कास्ट हैं, कुछ लोअर कास्ट हैं। तो इनको क्या होता है, इस वजह से इनको अलग थलग कर दिया गया है क्योंकि उनको लगता है कि ये लोग संपन्न होने लायक हैं ही नहीं, इसलिए इनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती ही नहीं या दी नहीं जाती। तो ये तो इस काम को तुमने, ये लोग बहुत कॉमन सी लैंग्वेज होती है, ये तुम्हारे बस की नहीं है, तुम नहीं कर सकते, है ना। ये तो तुम्हारा काम है ही नहीं, है ना। तुम्हारा जो काम है उसी को करो। ये बहुत ही कॉमन सी भाषा है जो अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं। और यही कारण है कि एक्सक्लूडेड फ्रॉम इक्वल अपॉर्चुनिटी, और इसलिए उनको बराबर जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो उनको मौके जो मिलने चाहिए वो नहीं मिलते। सोशल एक्सक्लूजन दस में लीड टू बट कैन कॉज मोर डैमेज दैन हैविंग अ लो इनकम। और ये जो सोशल एक्सक्लूजन है यानी सामाजिक बहिष्कार जो उनका है, ये ज़्यादा हानि पहुंचाता है ऐसे लोगों को बनिस्बत के कि उनकी कम इनकम। उसके बाद देखिए वल्नरेबिलिटी। Vulnerability to poor is a measure which describes the greater probability of certain communities, say member of backward caste or individual such as widow or a physically handicapped person, of becoming or remaining poor in coming years. ऐसा माना जाता है कि कुछ लोग जो हैं वो हमेशा ही पिछड़े हुए रहेंगे। मतलब ये हो सकते हैं, पिछड़े हो सकते हैं, या पिछड़े इन द सेंस कि सिर्फ जाति के नाम पर मैं नहीं बोल रही, बल्कि हर मामले में पीछे रह जाते हैं नॉर्मल लोगों की तुलना में। जैसे जो बैकवर्ड हैं, हमने पहले भी बात की, बैकवर्ड कास्ट के लोग, उनको कहा जाता है तुम्हारा वो काम है, झाड़ू लगाना काम है, तुम स्वीपर का ही काम कर सकते हो, या और कोई दूसरे काम जो परंपरागत तरीके से वो लोग करते हैं
उनको कहा जाता है कि नहीं नहीं, तुम्हारे लिए और कोई दूसरा काम तो है ही नहीं, तुम्हारे लिए यही काम है, इसी को करो। उसी तरह से विधवा महिलाओं को कहा जाता है कि तुम क्या, तुमको जो तुम कोई काम नहीं कर सकती, तुम्हारे बस की नहीं है कोई काम करना। और या फिर जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड होते हैं उनको तो और भी अलग नज़र से देखा जाता है। उनको कहता है बेचारा ऐसा है ही, शारीरिक रूप से ही अक्षम है, तो क्या कर पाएगा, है ना। और ऐसे लोगों को ये माना जाता है कि ये बहुत जल्दी गरीब हो सकते हैं। Vulnerability is determined by the option available to different communities for finding an alternative living in terms of asset, education, health and job opportunity. Vulnerability जो है इस तरह से आप कह सकते हो कि ऐसी कम्युनिटी जिनके पास ऑल्टरनेटिव लिविंग का नहीं हो सकता, ऐसा माना जाता है। जैसे कि एसेट, उनके पास धन संपत्ति नहीं हो सकती, नौकरी ही नहीं है या कोई और दूसरी व्यवस्था है ही नहीं, तो कहाँ से आएगा इनके पास एसेट। शिक्षित ये ज़्यादा नहीं हो सकते, हेल्थ और जॉब अपॉर्चुनिटी भी इनको कंपैरेटिवली कम मिलती है। ऐसा ये मतलब ये वल्नरेबल हैं इन सब चीज़ों के लिए। Further, it is analyzed on the basis of greater risk these group face at the time of natural disaster. इसके अलावा ये भी माना जाता है कि इनके पास ज़्यादा रिस्क होता है इन सभी ग्रुप के लिए। जैसे हमने देखा कि कौन कौन है, वीडो हैं, फिज़िकली हैंडीकैप्ड हैं, बैकवर्ड कास्ट हैं। ये लोग जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उस समय भी इनके गरीब हो जाने के या इनके सफ़र करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ख़ास तौर पे जब अर्थक्वेक आता है, सुनामी होता है या फिर टेररिस्ट कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है तो। एडिशनल एनालिसिस इज़ मेड ऑन देयर सोशल एंड इकोनॉमिक एबिलिटी टू हैंडल दिस रिस्क। इसके एक और एनालिसिस ये भी की गई है कि देखा जाता है कि क्या इनकी सोशल और इकोनॉमिक एबिलिटी जो है इन सभी चीज़ों को झेलने का, इन सभी रिस्क को झेलने का है कि नहीं है। In fact, vulnerability describes the greater probability of being more adversely affected than other people when bad times come for everybody. इसलिए ऐसा माना जाता है कि जब सबके लिए बुरा समय आता है तो उस समय ये लोग ज़्यादा सफ़र करते हैं। जो बैकवर्ड कास्ट होते हैं, जो विडो होती है या जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड होते हैं, ये ज़्यादा सफ़र करते हैं। When bad times come for everybody, whether a flood or an earthquake or simply fall in the availability of job, और कई भी और दूसरे कई कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि कभी फ्लड आ जाए या अर्थक्वेक आ जाए या सिंपल ऐसी कोई जॉब की जो होती है अपॉर्चुनिटी, जहाँ तक मिलने की संभावना होती है, वहाँ पर भी इनके चांसेस कम होते हैं। उसके बाद देखेंगे हम पोवर्टी लाइन। ये पोवर्टी लाइन क्या होता है? At the center of the discussion on poverty is usually the concept of poverty line. हमने शुरू में भी बात की थी कि poverty line क्या होती है। गरीबी रेखा, कैसे माना जाएगा कोई गरीब है, कैसे माना जाएगा कोई अमीर है। तो इसमें क्या है कि एक पोवर्टी लाइन बनाई जाती है जिसकी मदद से तय किया जाता है कि कौन गरीब है, कौन अमीर है। अ कॉमन मेथड यूज टू मेज़र पोवर्टी इज़ बेस्ड ऑन द इनकम। सबसे कॉमन तो इनकम है। इनकम कैसी है? क्या आप इतना कमाते हैं कि जिससे अपनी जितनी जो बेसिक नीड होती है उसको वो आप पूरा कर सकते हैं या नहीं। कंजम्पशन लेवल, इसके अलावा क्या, मैं जैसा मैं बोला कि आपकी कमाई होगी तो उसी अनुसार आप खर्च भी करोगे। कितना कमाते हो, कितना खर्च करते हो, क्या सेव कर पाते हो पैसा या नहीं, ये भी बहुत मायने रखता है। अ पर्सन इज कंसिडर्ड पुअर इफ ही हिज और हर इनकम और कंजम्पशन लेवल फॉल बिलो गिवन मिनिमम लेवल नेसेसरी टू फुलफिल द बेसिक नीड। वो उस व्यक्ति को गरीब माना जाता है जिसकी इतनी, चाहे वो महिला हो या पुरुष, कि इतनी इनकम ना हो कि जो मिनिमम लेवल माना गया है इनकम का, जिसमें आप अपनी जो सबसे बेसिक ज़रूरत होती है उसको आप पूरा कर सकते हो। बेसिक ज़रूरत क्या होगी? जो हमने बार बार पढ़ा है कि खाना, रहना, और उसके बाद
रोटी कपड़ा मकान जो हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं। इसके अलावा क्या है, शुद्ध पानी मिलना चाहिए, हेल्थ केयर मिलना चाहिए और एजुकेशन मिलना चाहिए। इतनी चीज़ें क्या आप अपनी कमाई से कर पाते हो या नहीं? अगर इस मिनिमम लेवल को आप पूरा नहीं कर सकते तो आप गरीब हो। व्हाट इज़ नेसेसरी टू सेटिस्फाई द बेसिक नीड इज़ डिफरेंट डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम एंड इन डिफरेंट कंट्रीज़। वैसे ये जो यार्डस्टिक है वो अलग अलग देशों में अलग अलग है। Therefore, poverty line may vary with time and place. इसलिए अलग अलग जगहों पे poverty line जो होती है वो अलग अलग होती है. Each country uses an imaginary line that is considered appropriate for its existing level of development and its accepted minimum social norm. हर देश अपनी सुविधा के अनुसार वहाँ पर जो पारंपरिक बातें हैं वो, और वहाँ कितना डेवलपमेंट हुआ है और क्या उनका मिनिमम सोशल नॉर्म है, इन सब के अनुसार वो अपने देश की पॉवर्टी लाइन बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन नॉट हैविंग अ कार इन यूनाइटेड स्टेट्स में बी कंसिडर्ड पुअर. आप देखिए कि यूनाइटेड स्टेट्स में अगर कोई किसी व्यक्ति के पास कार नहीं है, फोर व्हीलर नहीं है, तो वो गरीब है. जबकि हमारे देश में देखिए अगर किसी के पास कार है तो हम कहते हैं वाह बहुत अमीर अमीर व्यक्ति होगा तभी उसके पास कार है. इन इंडिया ओविंग अ कार इज़ स्टिल कंसिडर्ड लग्जरी. आज भी है, सो हमारे देश में लग्जरी माना जाता है कि भाई अमीर है तभी गाड़ी है इसके पास. वाइल डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, अ मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट. हमारे देश की अगर हम बात करें तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए पॉवर्टी लाइन को पॉवर्टी लाइन तक पहुंचने के लिए, पॉवर्टी लाइन से ऊपर पहुंचने के लिए. उसमें क्या है, मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, आपको भोजन प्रतिदिन मिलता है कि नहीं नियमित रूप से 3 टाइम. क्लोथिंग, कपड़ा है कि नहीं है. फुटवेयर, जूते चप्पल है या नहीं. फ्यूल, आपके घर में जलावन है ना, जैसे गैस वगैरह जो होता है कुकिंग गैस, वो है कि नहीं. लाइट आपके घर में है कि नहीं. और एजुकेशनल, कितना पढ़ाई लिखाई आप कर रहे हो, स्कूल जा रहे हो नहीं जा रहे हो. मेडिकल रिक्वायरमेंट आपके पेरेंट पूरा कर पा रहे हैं या नहीं. ये सब चीज़ें देखी जाती है. आर डिटरमाइंड फॉर सब्सिस्टेंस, जो कि ज़रूरी है सब्सिस्टेंस के लिए, हमारे जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसके लिए. दीज फिजिकल क्वालिटीज़ आर मल्टीप्लाइड बेयर द प्राइस इन रूपी. फिर इन सब चीज़ों को जोड़ा जाता है, जोड़ के देखा जाता है कितना पैसा होगा, खर्चा आएगा इन सब चीज़ों में. द प्रेजेंट फार्मूला फॉर फूड रिक्वायरमेंट वायलेंट एस्टिमेटिंग द पॉवर्टी लाइन इज़ बेस्ड ऑन द डिज़ायर्ड कैलोरी रिक्वायरमेंट. और जो भोजन की के बारे में देखा जाता है उसमें कैलोरी काउंट किया जाता है. एक व्यक्ति को एक दिन में कितनी कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है, उसी हिसाब से उसकी पूरे महीने की का कैलकुलेट होगा, उसके फैमिली का भी उसी तरह से कैलकुलेट होगा. और फिर उसके खाने का खर्चा क्या आएगा इन कैलोरी को पाने में, उसको कैलकुलेट किया जाता है. फूड आइटम्स सच एज सीरियल, पल्सेस, वेजिटेबल, मिल्क, ऑयल, शुगर एक्सेट्रा टुगेदर प्रोवाइड दीज नीडेड कैलोरी. और ये कैलोरी हमें कैसे मिलता है, हम आटा, दाल, चावल, जो चीज़ हम खाते हैं, है ना, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, दूध पीते हैं, ऑयल की हमें ज़रूरत होती है, शुगर की ज़रूरत पड़ती है. ये सभी चीज़ें हमारे शरीर को कैलोरी देती हैं. और तब क्या होता है, इसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है, इस हर महीने रिक्वायरमेंट होती है इसकी, तो इसको कैलकुलेट किया जाता है. द कैलोरी नीड वेरी डिपेंडिंग ऑन एज, सेक्स एंड द टाइप ऑफ वर्क पर्सन डज. ये कैलोरी अलग अलग लोगों के लिए अलग होती है, उम्र के ऊपर निर्भर करती है, सेक्स के ऊपर निर्भर करती है कि पुरुष है कि महिला है, और किस तरह का वर्क करता है. अगर बहुत जो मज़दूर होते हैं, मेहनत वाला काम करते हैं, उनको ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत होती है. जो कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले लोग होते हैं उनको थोड़ी कम कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है. द एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इन इंडिया इज़ 2400 कैलोरी पर पर्सन पर डे इन रूरल एरिया. गाँव में 2400 कैलोरी रखा गया है स्टैंडर्ड, और 2100 कैलोरी पर पर्सन पर डे इन अर्बन एरिया. और शहरों में 2100 पर्सन कैलोरी रखा गया है पर पर्सन. Since people living in rural area engage themselves in more physical work. क्यों रखा गया है 2400? इसलिए कि गांव में क्या होता है, मेहनत मजदूरी ज़्यादा करनी पड़ती है, यानी कि खेतों वगैरह में काम करना होता है, और इसलिए इनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है शहरों की तुलना में. शहरों में ज़्यादातर लोग कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले लोग होते हैं. द मॉनेटरी एक्सपेंडिचर पर कैपिटा needed to buy for buying these calorie requirement is term of good food grain etc. is revised periodically
टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द राइज ऑफ प्राइसेस। और इसको बार बार कैलकुलेट भी किया जाता है क्योंकि हर समय कीमत घटती बढ़ती रहती है। ऑन द बेसिस ऑफ दीज कैलकुलेशन ऑन फॉर द ईयर 2011-12, ये पुराना डाटा है 11-12 का। द पॉवर्टी लाइन फॉर द पर्सन फिक्स्ड इज 816 पर मंथ फॉर द रूरल एरिया। गांव में अपनी कैलोरी पूरा करने के लिए एक व्यक्ति पर 816 रुपये खर्च होता है, जबकि शहरों में जो है वो 1000 रुपया खर्च होता है। डिस्पाइट लेस कैलोरी रिक्वायरमेंट, द हायर अमाउंट ऑफ अर्बन एरिया हैज़ बिन फिक्स्ड बिकॉज शहर में कम कैलोरी खाते हैं फिर भी पैसा ज़्यादा खर्च होता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऐसी ज़रूरी चीज़ें जो होती हैं लोगों को खरीदनी पड़ती है, जबकि गाँव में बहुत आसानी से कई चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। In this way, the year 2011-12, a family of 5 members living in rural area earning less than 4,080 per month will below poverty line। और इसके हिसाब से कैलकुलेशन किया गया तो पाया गया कि गांव में रहने वाले एक व्यक्ति को कम से कम 4,080 रुपया हर महीने कमाना चाहिए, तभी या उससे कम अगर कमाते हैं तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, और 4,080 से ज़्यादा कमाते हैं तो वो अबव पॉवर्टी लाइन है। अ सिमिलर फैमिली इन द urban area would need a minimum of 5,000 per month to meet their basic requirement। 5,000 रुपया एक व्यक्ति को कमाना ज़रूरी है अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। द पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड पीरियडिकली, समय समय पर इसको ये जो होती स्टडी की जाती है, एस्टिमेट किया जाता है इसको, कंडक्टिंग सैम्पल सर्वे, और सर्वे किया जाता है इस पर। These surveys are carried out by National Sample Survey Organization और NSSO, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो होता है यही एस्टिमेशन करता है, इन सब चीज़ों का स्टडी करता है, सर्वे करता है। However, for making comparison between developing country, many international organizations like World Bank use uniform standard for the poverty line, minimum availability of the equivalent of अमेरिकन डॉलर 1.90 पर पर्सन पर डे। और वर्ल्ड बैंक भी इसकी स्टडी करता है। उसने सभी डेवलपिंग कंट्री के लिए एक ही यार्डस्टिक बना रखा है, और वो है हर व्यक्ति को कम से कम 1.90 डॉलर हर दिन कमाना ज़रूरी है। आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो कि $1 कितनी कीमत की होती है, उस हिसाब से आप पता लगा लोगे कि हर दिन एक व्यक्ति को इतना पैसा तो कमाना ही चाहिए, है ना। जबकि होता क्या है, कमाते हैं हमारे यहाँ परिवार में एक हैं और खाने वाले 4 लोग होते हैं, इसलिए गरीबी की संभावना ज़्यादा होती है। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग पॉवर्टी एस्टिमेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी इसे देख सकें। और एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।